चलिए शुरू कीजिए। हम्म, अन्ये त्वैव आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। ओके। अन्ये त्वैव मज्जानन्तरं श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्येव मृत्युश्रुतिपरायणा। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते हुए अन्य भी दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार न लगे सो सत्संग करे, संतों के सानिध्य में रहे। साधना करनी कैसे है और किस तरह से इस पथ पर आगे जाना है। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो कहते हैं कि दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है वे इस प्रकार न जानते हुए भी अनभ्याः दूसरे को तत्व जानने वाले महापुरुष हैं। जो दूसरे तत्व जानने वाले महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर उपासना करते हैं। स्वयं नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो कैसे करते हैं, वो किस प्रकार अनुभव करते हैं, उन्हें सुनकर उपासना करते हैं। वे सुनने के प्राण हुए पुरुष भी मनुष्य रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। कहते हैं कि सिर्फ सुनकर ही, क्योंकि वो साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो सुनने मात्र से ही वो मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। और कुछ पार न भी लगे तो सत्संग करें। सत्संग मतलब उन तत्वज्ञानी संतों का संग, संतों के सानिध्य में रहे। लेकिन इसी श्लोक को बिल्कुल पूरी तरह से विभत्स कर दिया, इसका स्वरूप बिगाड़ दिया। अब उन्हें क्या लगता है कि जो कोई दिन रात जो है किसी देवता का नाम रटे जा रहा है वो संत हो गया। परमात्मा तत्व है क्या, किसी ने जाना ही नहीं। सिर्फ जो जानते हैं कुछ उनको छोड़कर बाकी लोग जानते नहीं। बस उन्हें लगा कि भगवा कपड़े पहन लिए, रात दिन कोई उठाकर माला एक नाम जपने लगे और हो गए संत। और उनके सेवा में लगे लोग सोचते हैं कि संतों के सानिध्य में आ गए। इस ज्ञान का अर्थ क्या है, जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक वो संत नहीं है। ये नहीं कि वो परम तत्व परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जो सुख और दुख में सम हो गया है, जो प्रत्येक कण में उस परम परमात्मा को देखता है, उस परम ईश्वर को देखता है। ऐसा व्यक्ति वही संत है। और उसका साथ ही सत्संग है, न कि कोई भगवा कपड़े पहनकर कोई भी जो है कुछ भी नाम लेके रटना शुरू कर दे और जो है संत हो गया। इसलिए समझने की जरूरत है कि वो स्वयं भी उस पद पर हो, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है संतों की सेवा करो और जो है तुम पार लग जाओगे। लेकिन वो संत हो भी, क्योंकि जैसे फिर कहा कि सिर्फ नाम, कोई भी नाम लेने से उस तत्व को जानना बाकी है। जैसे ही तत्व को जानोगे तो ही फिर उसके मार्ग पर आगे बढ़ोगे। अब आगे कहते हैं। यावत् स विजायते किंचित् तस्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतवर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। प्राप्ति कब होती है, इस पर कहते हैं। कहते हैं जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि मेटेरियल वर्ल्ड,
उन संपूर्ण को तो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। यानी कि जो क्षेत्रगात्म तत्व है और ये मेटेरियल है, इनके जो कर्म है, उनसे, जो संयोग से उत्पन्न, उनके कार्यों से उत्पन्न जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब इस संसार है। प्राप्ति कब होती है, इस पर कहते हैं। वो कहते हैं कि इस क्षण मात्र के, क्षण भंगुर संसार में सारी जो चीजें हैं वो जड़ हैं। क्यों जड़ हैं? क्योंकि वो मेटेरियल तत्व से पैदा हो रही हैं, आत्म तत्व और मेटेरियल तत्व से। तो इनके संयोग से उत्पन्न चीजें भी स्थावर जंगम हैं। प्राप्ति कब होती है, इस पर कहते हैं। सम्यक् सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्य तस्य विनश्यन्त विनश्यन्त यं पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर भी वह परमात्म स्वरूप है। वो कहते हैं जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमात्मा को समभाव से देखता है। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। यानी कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। उसमें भी वो नाश रहित परमात्मा को देखता है कि सब कुछ वही परम तत्व है जो कभी ना नष्ट होने वाला है। विनिश्वय विनिश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। वही प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर भी वो परमात्मा स्वरूप है, इससे पहले नहीं। कहते हैं कि उस जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए भी परमेश्वर को संभाव से देखता है, वही देखता है। यानी कि प्रकृति नष्ट होने वाली है, इसके बावजूद भी उस नष्ट होने वाली प्रकृति में भी वो देखता है कि हर कण कण में वही अक्षर ब्रह्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता। और जो ऐसा देखता है वही देखता है, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन ही नष्ट होगी और इसका पुनर्निर्माण हो जाएगा, और बार बार यही क्रम चलता रहेगा। तो इसलिए सभी भूतों के नष्ट होने पर भी वो परमात्मा तत्व शेष बचता है। और जो ऐसा देखता है वही संभाव में देखता है, और उसे चीजों के नष्ट होने पर कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी नाशवान नहीं है। सिर्फ ये नष्ट होता हुआ दिखता है, नष्ट हो नहीं रहा। एक दिन ये पुनर्निर्माण हो जाएगा। समुपश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न ह्यस्त्यात्मनात्मनां ततो याति परागतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव में स्थित होकर परमेश्वर को समान जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं। तम पश्यन् हि सर्वत्र समव्यवस्थितम् ईश्वरम् नाहिनम् सत्यात्म आत्मनम ततो यति परम गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव में परमात्मा को देखता है, जैसा है वैसा ही देखता है, तो वह स्वयं को भी नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कुछ भी नष्ट होने वाला है ही नहीं। सब कुछ अनंत तक है, यानी कि कभी ना नष्ट होने वाला है, क्योंकि ये इसके कण कण में वो अक्षर ब्रह्म विराजमान है। और जो कभी नष्ट होने वाला ही नहीं, तो उसके नष्ट होने पर दुख क्यों करना। सिर्फ रूप बदलता है, बाकी सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा। तो वैसा उसने देखा, इसलिए परम गति को प्राप्त हुआ। कैसा देखा? कि ये सब कुछ उस अक्षर ब्रह्म में है, यानी कि कभी ना नष्ट होने वाला है। अब क्योंकि उसने कभी ना नष्ट होने वाला देखा,
इसलिए वो उस कभी न नष्ट होने वाले परम तत्व में चला गया। जो नष्ट होने वाला देखता है वो इस नष्ट होने वाली प्रकृति में रह जाता है। यानी कि जो समझता है कि संसार नष्ट हो रहा है और ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए उसका हृदय भी विषाद से भरा रहता है, परेशानियों में रहता है, और वो बार बार जन्म लेता है। और जो जानता है कि कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा, सब कुछ उस परब्रह्म में है, वो परब्रह्म इसे दोबारा से प्रकट कर देगा, तो फिर वो परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं कि वो कैसा होगा। प्रकृतेर्व च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मनां कतरार्थ स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ दिखता है। वो कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाना देखता है, यानी कि मैं कुछ भी नहीं करता, जो भी है प्रकृति जन्य है, जो भी ये आसपास घट रहा है ये उसके कारण है, ना कि मेरे द्वारा किया जा रहा है। जब वो और जब तक प्रकृति है तभी तक ही कर्म होगा, उसके बाद ही कर्म नष्ट हो जाएगा। तब वो आत्मा को करता देखता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है? ये माया कर रही है, ये प्रकृति कर रही है, और यही मुझसे करवा भी रही है। अगर आप चारों तरफ सर्दी है और आप गर्म वस्त्र पहनते हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, प्रकृति आसपास का वातावरण करवा रहा है। वही गर्मी है तो आप सामान्य कपड़े पहन रहे हैं। तो वो कहते हैं जो भी प्रकृति है, प्रकृति जन्य है, तो वो आपकी आत्मा नहीं कर रहे, वो अपने आप नहीं कर रहे, वो प्रकृति जन्य है। और भी कुछ हो रहा है, कहीं गुस्सा किया, कहीं प्रेम किया। अगर इसे देखें, अगर प्रकृति जन्य मानकर देखता है, तो जो भी ऐसा देखता है वो महात्मा को अखरता देखता है कि मेरे को एक कार्य मिला इस समय पे इसे करने का, और मैं उसे कर रहा हूं। जो इस प्रकार देखता है वो अपनी आत्मा को अकर्ता देखता है और बाकी सबको यथार्थ देखता है। एक बार मुझे बताएं, मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, ओके। हाँ। आगे चलिए। यदा यदा भूतपृथग्भावमेकं स मनु पश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्म संपदे तदा। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थिर देखता है, तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। कहते हैं जिस भी समय में, जिस भी काल में, जिस भी पल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे अलग अलग भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित देखता है, कि जो भी संपूर्ण संसार है, मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ उस परमात्मा से रचित है, और इन सब में भी वही परमात्मा है। और देखें कि जब सब में ही वही परमात्मा है, तो फिर किसी को मैं कष्ट कैसे दे सकता हूँ, या किसी को ऊंचा या नीचा कैसे समझ सकता हूँ? सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है। और अगर कोई मुझे मान दे रहा है तो भी परमात्मा है, जो भी अपमान दे रहा है वो भी परमात्मा है। ये भी उसकी कोई ना कोई रचना होगी। जब ऐसा देखता है तो परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, और किसी भी स्थिति में राग या द्वेष में नहीं आता, ना तो किसी स्थिति में बहुत ज्यादा प्रेम में पड़ता, और ना ही उससे ईर्ष्या करता। उसके लिए मान और अपमान दोनों एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो मान दे रहा है वो भी परमात्मा है, और जो अपमान दे रहा है वो भी परमात्मा। और सब कुछ उसके द्वारा ही रचित, यानी कि स्क्रिप्टेड है। और जब स्क्रिप्ट है तो फिर मान और अपमान कैसा? फिर किसी चीज के खोने और पाने का डर, भय, या फिर प्राप्ति की खुशी कैसी? सब कुछ एक जैसा है। तो संपूर्ण भूतों में इस परमात्मा का विस्तार देखता है। और जब कोई ऐसा देखता है तो फिर वो इस संसार को जान लेता है
और उस समय वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई, उसी क्षण ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। यह लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। कहते हैं जो ऐसा देखता है वो स्थित प्रज्ञ, यानी कि बिना विचलित होने वाली आत्मा। तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष ही है। अनादित्वा त्रिगुणत्वा परमात्मव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है और न लिप्त ही होता है। किस प्रकार? तो कहते हैं कौनते अनादि होने से, यानी कि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और गुणातीत होने से, जिसका कोई अंत भी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है, नहीं लिप्त होता है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति, वो महापुरुष ऐसा जान जाता है कि सब कुछ वही परमात्मा है, वो आदि से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा, यानी कि अनादि है और गुणातीत है, ऐसा विनाशी परमात्मा में जो समझता है वो हर कण में विराजमान है, तो वो महापुरुष भी उसी तत्व में विराजमान हो जाता है। और शरीर में स्थित होते हुए भी, यानी कि शरीर के अंदर है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैं नहीं करने वाला। ये कौन कर रहा है? ये वो परमात्मा तत्व कर रहा है, ये मुझसे करवा रहा है। वो वास्तव में करता हुआ भी ना तो उसमें लिप्त होता है। और किस प्रकार ऐसा होता है? जैसे कि मैं फिर कहूंगा, पिछले बहुत सारे श्लोकों में ऐसा आया कि कृष्ण कहते हैं मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। तो कहते हैं वास्तव में ना करता हुआ भी, मतलब करता हुआ भी ना करता है, यानी उन कर्मों में होता है लेकिन उनसे अलग होता है, उसमें लिप्त नहीं होता। तो ऐसा किस प्रकार है, अब आगे कहते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकांक्षं लेप नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देही तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। कहते हैं कैसे समझा जाए इसे? कहते हैं जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश, आकाश यानी कि शुद्ध ऊर्जा सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। अगर इसे अब विज्ञान की भाषा में समझें, तो वो जो संसार है, सब कुछ उस सूक्ष्म ऊर्जा से बना है। हम समझते हैं कि हम ठोस हैं। सोच के देखें, अरबों खरबों छोटे छोटे नन्हे ऊर्जा के कण एक साथ इकट्ठे हो गए और एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बंधे हुए हैं। कितने ही कण जब मन करता है बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह दूसरे कण वापस आ जाते हैं, यानी कि क्रम चलता ही रहता है। और हम सोचते हैं कि हम ठोस हैं। ऐसा नहीं है, हम नहीं हैं। हम सिर्फ ऊर्जा के उन कणों का एक ढेर है, जिनमें से कण स्थिर भी नहीं है, आते जाते रहते हैं। लेकिन हम समझते क्या है कि हम हैं। तो कहते हैं कि आकाश सूक्ष्म तत्व होने के कारण लिप्त नहीं है। वो किसी के अंदर नहीं रहता, वो आता जाता रहता है, आता है और चला जाता है। कभी इधर जुड़ते हैं और कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। कहते हैं संपूर्ण संसार में है, हर कण कण में है, क्योंकि हर कण उन्हीं सूक्ष्म कणों से बना है। आप सोच के देखें, हम भी उन्हीं से बने हैं। थोड़ा सा और ज्यादा इकट्ठे हो गए तो थोड़ा सा और ज्यादा ठोस हो गए, तो फिर पत्थर बन गया। थोड़ा सा फैल गए तो जल बन गया। थोड़ा सा और फैले तो वायु में बदल गए। थोड़ा सा और फैले तो अग्नि में परिवर्तित हो गए। और जब पूरी तरह से फैल गए तो संपूर्ण आकाश बन गया, यानी कि हर कण में हो गए। तो ऐसे वो सूक्ष्म कण
होते हुए भी नहीं दिखाई देते, होते हुए भी नहीं होते। सब कुछ है लेकिन कहीं नहीं। हमें लगता है ठोस है, और कहीं भी ठोस है ही नहीं। संपूर्ण तत्व उसी आकाश तत्व से स्थित है। कहते हैं वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ परमात्मा भी गुणातीत होने के कारण गुणों से लिप्त नहीं होता। अब देखें, एक तो वो कण है। अब सोच के देखें कि चारों तरफ अरबों खरबों कण बिखरे हैं। ठीक? कोई उन्हें इकट्ठा करता है और एक जगह एक आकार दे देता है, और आकार देता है। आकार देते ही वो सभी के सभी कण वहीं एक चुंबकीय तत्व से जुड़ जाते हैं, या फिर जुड़े हुए रहते हैं, सिर्फ हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का, चिपके हुए नहीं। और ऐसा होते हुए ही एक आकार ले लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ठोस का निर्माण हो गया। लेकिन वो सिर्फ आकाश तत्व है। वो फिर जैसे ही उसकी, और ये कर कौन रहा है? कर रही है चेतना, यानी कि कोई अदृश्य चेतना, जो उन कणों को खींचकर एक साथ मिला देती है। और जैसे ही चेतना जाती है, सब कुछ वापस दोबारा से फैल जाता है। यही इस संसार के बनने का नियम है। और अगर इसी को देखें, जिसे आप कहते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन है, कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और किसी चीज को आपने आकार दिया। किसने आकार दिया? आपकी चेतना ने आकार दिया। और जैसे ही चेतना आकार देती है, वैसे ही वो संपूर्ण आकाश तत्व मिलकर एक नई रचना कर देता है, लेकिन चेतना के आकार देने पर। और जैसे ही चेतना उसे छोड़ती है, वो फिर फैल जाता है। चेतना कितनी देर स्थिर रहेगी, उस पर निर्भर करता है कि वो आकाश तत्व कितनी देर तक उस रूप में विराजमान होगा। चेतना जाते ही वो फिर दोबारा से उसी परम तत्व में विलीन हो जाता है। तो कहते हैं आकाश तत्व सब में है, लिप्त नहीं है, किससे जुड़ा नहीं है, वो तो आता जाता रहता है। ऐसे ही सर्वत्र देह में भी वो चेतना, जो उस आकाश तत्व के कणों को इकट्ठा कर कर एक जगह एक आकार बनाती है, वो भी उनसे लिप्त नहीं है, वो उनसे अलग है। सिर्फ वो उनसे काम करवा रही है, और इसके तहत कुछ भी नहीं। इस पर आगे कहते हैं। यथा प्रकाश यथा प्रकाश प्रकाशयेतेक कृतसन्न लोकमिम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृतसन्न प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में निर्णय देते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ये उस समय की घटना है जब आम आदमी को लगता था कि संसार सिर्फ इतना ही, उस ब्रह्मांड के विस्तार को नहीं समझता। तो उसके लिए संपूर्ण संसार ही ब्रह्मांड है। हम आज भी बात करते हैं संपूर्ण संसार। संसार मतलब ये पृथ्वी और ये ग्रहमंडल। लेकिन जब हम कहते हैं संपूर्ण संसार, तो इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड। तो कहते हैं एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी की एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये उसी का तेज है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से कार्य करवाता है। अंत में निर्णय देते हैं। लेकिन ये है कैसे? अब सोच के देखें कि आपके पास दिव्य शक्ति है, और आप विभिन्न तरह की आकृतियों को एक साथ नचा रहे हैं। सब में आपकी चेतना है, सभी आपके इशारे से चल रही हैं, पर आप किसी में भी नहीं हैं। सिर्फ वो आपकी चेतना से चल रहे हैं। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण आकृतियों में वही परमात्मा है, वही चलाने वाला है। जैसे मैंने कहा, समझने की दिव्य शक्ति है। और आप अपने ही इशारे से सभी जितनी भी आकृतियां बनी हैं उन्हें चला रहे हैं, लेकिन आप किसी में है नहीं। सिर्फ अपने इशारे मात्र से, अपनी चेतना की शक्ति से, आकर्षण शक्ति से उसे चला रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे ही एक आत्मा संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती है। अब वो सोचे, चार हैं तो भी चला रहे हैं, 4 लाख हैं तो भी चला रहे हैं, 4 अरब हैं या अनंत हैं तो भी उसी दिव्य शक्ति से चल रही है। तो वो एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है, और अंत में निर्णय देते हैं।
अब सोच के देखें सचमुच ऐसी स्थिति को, तो क्या लगता है? क्योंकि हमें लगता है, कहते तो हैं कि उसके कण कण में वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन होगा कैसे? लेकिन इन दो श्लोकों में वो स्पष्ट कर देते हैं कि आप खुद भी सोच के देखें कि आपके पास ऐसी दिव्य शक्ति आ जाए कि आपके सोचने मात्र से सारे संसार के लोग, संसार का हर जीव और हर कण आपके मन की इच्छा से आकार लेने लगे। तो हर चीज में आप ही हो जाएंगे। पत्थर आपके कहने से आकार लेने लगे, फल आपके कहने से जब चाहे फल दे दें, और जब चाहे छोटे बड़े हो जाएं। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य आपके सोचने मात्र से कार्य करते हैं। तो हर चीज में आप ही के मन की इच्छा काम करेगी। और ऐसा होते हुए भी आप किसी के अंदर होंगे नहीं, सिर्फ आपकी इच्छा से काम कर रहे होंगे, आप उसके अंदर नहीं हैं। लेकिन सब में आप ही तो हैं, क्योंकि चला तो आप ही रहे हैं। तो ऐसे ही संपूर्ण चीजों में वो परमात्मा होते हुए भी नहीं है। सिर्फ सब कुछ उसकी इच्छा मात्र से, उसके संकल्पों से चल रहा है। इसलिए कहा जाता है ये संसार संकल्पों का संसार है, अफर्मेशंस का वर्ड है। जो भी इस रहस्य को जान जाता है, समझ जाता है और अपने अंदर उतार लेता है, वो इस संसार को खुद रचित कर सकता है। यानी कि वो उस परम तत्व जो सबको चला रहा है उसमें स्थित हो जाता है। इसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। प्रकाशित अर्थात चैतन्य करती है। अंधकार क्या है? निद्रा है। और जब प्रकाश होता है तो हम जाग जाते हैं। तो कहते हैं जब आत्म तत्व में चैतन्य प्रकट होता है तो फिर संपूर्ण संसार जाग जाता है और क्रिया रूप में प्रकट हो जाता है और अंत में निर्णय देते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवन्मन्त्रं ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्र को देखने की आंख ज्ञान है, और ज्ञान साक्षात का ही पर्याय है। वो कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को, यानी कि क्षेत्र यानी कि वो आकाश ऊर्जा तत्व जिससे ही पंच महाभूतों का निर्माण होता है, उनकी, और वो चेतना जो उस आकाश तत्व को नियंत्रण कर रही है, उस भेद को जान जाते हैं, इस रहस्य को जान जाते हैं कि वो आकाश तत्व है जो संपूर्ण पंच महाभूतों में है, और वो चेतना है जो सबको चला रही है। तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं। कहते हैं प्रकृति जो है, ये जो मेटेरियल वर्ड है, ये विकार सहित है, इसके अंदर विकार भरे हैं। यानी कि अगर विकार को हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें आकर्षण शक्ति है, बांध रहने की शक्ति है। बांध लेना ही विकार है, जबकि शब्द है मात्रिय, तो बांध लेना ही विकार है। तो कहते हैं कि इससे प्रकृति से बंधे हुए हैं सब कुछ, ये विकार सहित है, बांध लेती है। तो इससे छूटने का उपाय कौन देखता है? ज्ञान रूपी नेत्र ज्यादा तो समझ जाता है। अगर आप सोचें कि कोई कर रहा है आपके सामने, कोई अपनी चेतना से, अपनी दिव्य शक्ति से सभी कणों को हवा से इकट्ठा करता है, एक रूप बनाता है और बाद में उन्हें विलीन कर देता है, और आप उसे दूर खड़े हुए देख रहे हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि वो कैसे कर रहा है, कि अपनी चेतना से ही वो सबको बना रहा है। तो आप देख लेते हैं कि जिस भी भूत का, जिस भी आकृति का उसने निर्माण किया, वो करने वाला तो पीछे खड़ा है। और जबकि आकृति जब अपने आप में पूर्ण होती है तो उसमें चेतना भी डाल देता है, पीछे से ही अपनी चेतना का एक अंश डाल देता है, और वो आकृति स्वयं में समझती है कि सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, जबकि करने वाला तो पीछे खड़ा है। और ऐसा जो ज्ञान रूपी नेत्रों से देख लेता है, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा में प्रकट हो जाते हैं। यानी कि वो स्वयं भी उसी चेतना में प्रकट, क्योंकि हम तो कौन है? हम तो न्यूरॉन मिररिंग वाले हैं। हम तो देखकर सीख जाते हैं। हमने देखा कि वो चेतना कर रही है, हमने क्या देखा? वो चेतना कर रही है, और जैसे ही हमने देखा, हमारे न्यूरॉन ने कॉपी कर लिया, हम भी वही हो गए, हम भी चलाने वाले हो गए। ऐसा क्षेत्र और क्षेत्र को देखने की आंख ज्ञान है। जो इस प्रकार देखता है वही ज्ञान का साक्षात्कार करता है।
वही इन नेत्रों से उस ज्ञान को देखता है। चलिए अभी से पूर्ण करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। आज यही विराम देते हैं। कल से 14वें अध्याय पर कार्य करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। इस बीच में आप में से कोई कॉल करे। और क्या चर्चा करेंगे कि आपने आज सीखा क्या। सही बताऊं तो आज पढ़कर मुझे मजा आ गया। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कौन है जो क्षेत्र क्षेत्र के इस कार्य को एक साक्षी की तरह देखता है। और जब वो साक्षी देखता है तो स्वयं ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो जाता है, स्वयं ही उस रूप में प्रकट हो जाता है। अब पहले तो थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो जो लोग गीता सुन रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ जो मैंने कहा उसे समझ में आया नहीं। मैंने कहा गीता हर बार एक नई दृष्टि देती है। आज तो इसने मैनिफेस्टेशन के रहस्य को खोला है। हर बार हम पढ़ते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। बताएं समझ में आया? कैसे वो कहते हैं कि वो जो कर्म परमात्मा कण कण में विराजमान है और कहीं भी नहीं है, ऐसे ही आत्मा भी हर तत्व में विराजमान है, हर रूप में विराजमान है और कहीं भी नहीं है, किसी से लिप्त नहीं है। ऐसा कैसे है? ये बात समझ में आई क्या? तो आपको मैनिफेस्टेशन का रहस्य समझ में आएगा। क्या हुआ भाई, कोई भी नहीं थे क्या? ठाकुर जी, रेखा, परम मौलवी, जिसको भी समझ में आए वो बता सकता है। कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता होगा। ठीक है। चलिए आप लोग तो मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आया, या फिर इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। संपूर्ण आकाश तत्व, शुद्ध ऊर्जा छोटे छोटे कणों से मिलकर संपूर्ण संसार में फैली है। शुद्ध ऊर्जा फैली है। एक दिन एक चेतना ने उससे कहा चलो आकार बनाते हैं। ठीक? और आपने वो ऊर्जा धीरे धीरे पास आने लगी, और पास और पास और पास। और वो अरबों खरबों कण मिलकर एक आकृति बनाते हैं और ज्यादा चिपक जाते हैं और ज्यादा पास पास आ सकते हैं। इतना ज्यादा पास आते हैं कि वो आकृति जो अभी तक शुद्ध ऊर्जा फैली हुई थी वो ठोस में परिवर्तित होती है। लेकिन वो अभी भी चिपके हुए नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। उसमें से कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं। ऐसे ही वो बार बार आते जाते रहते हैं। सोच के देखें अब से अपने शरीर के रूप में।
आपके कितने ही सेल रोज डेड होते हैं और नए बन जाते हैं, कितने ही बाल रोज टूटते हैं फिर नए बन जाते हैं। आकाश तत्व आता है और जाता है, वो बार बार रूप को परिवर्तित करता रहता है। और ऐसा आकाश तत्व सभी शरीरों में है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। सिर्फ उनका इकट्ठा होना ही एक शरीर को बनाता है। और जैसे ही वो दोबारा से फैल जाते हैं तो वो एक अलग रूप में प्रतीत होते हैं। अब दूसरी चीज, अब इसे यहां से पीछे से उल्टा देखते हैं कि अब वो सारे ठोस के रूप में जमा है, बिल्कुल। और अभी जैसे एक तो हम हैं थोड़ा सा सॉफ्ट है ना, और ज्यादा पास आ गए और ठोस हो गए, और ज्यादा पास आ गए और ठोस हो गए, और ज्यादा इकट्ठे हो गए और जो है ठोस हो गए, यानी कि पत्थर बन गया, स्टील बन गया। एक ही शुद्ध ऊर्जा का कण कितने ही रूपों में परिवर्तित हो रहा है, सिर्फ उसके ये है कि वो कितना ठोस है या फिर विरल है, यानी कि सघन या विरल, कंडेंस्ड। दूसरा क्या होता है सपोजिट, समझ लें। ठीक, यानी कि कितने सघनता से जुड़े हैं, कितनी कंडेंस्ड हैं, इस बात पे मैटर निर्भर करता है। और अब थोड़ा सा अब हम इसे उल्टा करके देखते हैं कि वो थोड़ा सा फैले और फैले तो जल में परिवर्तित हो गए। वही ऊर्जा जो ठोस थी अभी तक वो जल में परिवर्तित हुई, थोड़ा सा और फैल गई, वायु बन गई। थोड़ा सा और फैली, तेज हो गई उसकी स्पीड। और जब ऊर्जा के कण तेज घूमते हैं तो उनमें स्पीड पैदा होती है। स्पीड पैदा होने से उनके अंदर गर्माहट पैदा होती है, तो वो तेज होने के कारण अग्नि में परिवर्तित हो गए। और जब वो और ज्यादा दूर हो गए तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, उस क्वांटम वर्ल्ड का निर्माण किया। तो फिजिक्स जो हम देखते हैं वो हमारी आंखों से देख रहे हैं, जबकि है तो वो शुद्ध ऊर्जा। और अब उन शुद्ध ऊर्जा के कणों से ये करवा कौन रहा है? क्या वो अपने आप कर रहे हैं? नहीं, ये करवा रही है एक चेतना। वो चेतना जो कहती है अच्छा एक काम करो, जोड़ो, अलग हो जाओ, ऐसी आकृति लो, ये कार्य करो। और बिना बोले ही वो उन सब के अंदर एक कम्युनिकेशन से, एक मैग्नेटिक इफेक्ट से उन सब से कार्य करवा रही है। और जब कार्य करवा रही है तो वही उनके भीतर एक आत्म तत्व के रूप में विराजमान है। जब तक वो चेतना रहती है वो सारे शुद्ध कण जुड़े रहते हैं। और जैसे ही वो चेतना उसमें से निकलती है वो धीरे 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 अलग होने लगते हैं। सोच के देखें कि जब तक चेतना है तब तक कण जुड़े हैं, यानी कि जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवित है। जैसे ही आत्मा निकली वो धीरे धीरे सब कण, उनकी जो आकर्षण शक्ति है कम होने लगेगी और बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। कितना अद्भुत रहस्य बताती है कि वही तत्व विराजमान होता है और वही सब में फैल जाता है। अब इसको देखें, जैसे कि कहा कि करवाने वाली वो चैतन्य आत्मा है, और वो कौन चैतन्य है? हम, यानी कि हमारे भीतर जो आत्म तत्व है। तो इसका मतलब हमारी चैतन्य शक्ति से ही वो कण आकार लेते हैं। हम जैसा चाहते हैं वो आकार ले लेते हैं। जैसे चाहते हैं वो हमारे शरीर को बना देते हैं, जैसा चाहते हैं हमारे आसपास की दुनिया को बना देते हैं, क्योंकि वो हमारी चेतना से आकार ले रहे हैं। और जब हमारी चेतना से आकार ले रहे हैं तो जो कुछ भी मेरे आसपास बन रहा है वो मेरी ही चेतना की शक्ति है, मेरे ही साक्षी भाव होने की शक्ति है। यही तो मैनिफेस्टेशन का रहस्य है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, अफर्मेशन करते हैं और संसार प्रकट हो जाता है। और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वो वापस अपने रूप में आ जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी यही कहता है और गीता का ये अध्याय भी यही कहता है। क्षेत्र और क्षेत्रक, क्षेत्र यानी कि ये प्रकृति और शुद्ध ऊर्जा के कण जो विभिन्न रूपों में प्रकटित होते हैं, और क्षेत्रज्ञ आपकी चैतन्य शक्ति, आपका आत्म तत्व। और वो सब में होते हुए भी कहीं नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ चला रहा है। और जैसे ही पीछे हट जाएगा खेल खत्म। तो वो कहीं ना होते हुए भी सब में है और कहीं नहीं है। ऐसा जो समझ जाता है वो उस परम तत्व में स्थित हो जाता है। और वही मैनिफेस्टेशन मास्टर भी है, वही इस दुनिया का मैजिशियन भी है। वो जो चाहे कर सकता है। समझ में आया ऐसा किसी को?
नहीं समझ में आए तो यस। ध्यान करते हैं। एक बार और कॉल करते हैं, और जो नहीं आता उसको छोड़कर ही ट्रेन आगे चली जाएगी। एक चीज और देखें, जो ज्ञान सबके लिए नहीं होता, जो चीजें सबके लिए नहीं है, वो व्यक्ति उस जगह स्थान पर उपस्थित नहीं होगा। कौन होगा? जिसके लिए है, सिर्फ वही ही उस स्थान पर उपस्थित हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं। एक सेकंड। तो ये आज का अध्याय मैनिफेस्टेशन के रहस्य को बताता है, और जो इसे समझ जाएगा वो मैनिफेस्टेशन मास्टर हो जाएगा, अपने संकल्पों से अपनी दुनिया को रच देगा। यही सारी एमएनएलपी है, यही सारा अफर्मेशन है, यही वो संसार है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। समझो तो उसी पल प्रकट है, और नहीं तो फिर प्रकृति है जो कि अपने आप में बांध रहती है। इसमें कहा कि वो विकार सहित है, बांध कर रखती है, यही उसकी अद्भुत शक्ति है, क्योंकि बांधना ही उसकी क्षमता है। क्योंकि एक चैतन्य और है जो कहता है कि इसे बांधो तभी तो मजा आएगा खेल का। आपने बहुत सारे पुतले बनाए और उनमें जीवन शक्ति डाल दी, यानी कि अपनी चेतना से उन्हें चला रहे हैं। अब उन पुतलों में थोड़ी सी निर्णय क्षमता भी डाल दी कि सब अपने अपने मन से निर्णय कर लें। और अब आप बैठ के खुश हो रहे हैं कि देखो, सारे सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये जानते ही नहीं कि इनको चलाने वाला तो मैं बैठा हूं, जो कि हर एक को चला सकता हूँ। और जो ऐसा जान जाता है वही इस संसार को जानता है। और जबकि वो पुतले समझ रहे हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं। अगर सोच के देखें कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया वो जीवित हो, तो उस गेम के अंदर जितने भी, क्या कहते हैं, जो एक्शन करने वाले प्लेयर होंगे, गेम के अंदर वाले, बाहर वाले नहीं, वो क्या सोच रहे होंगे? हम तो सारे जीवित हैं, हम तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ये नहीं पता कि रिमोट तो बाहर लेके बैठा है, तुम तो सिर्फ सॉफ्टवेयर हो, चला कोई और रहा है। ऐसे ही हम भी हैं, हम सिर्फ एक भ्रम, एक सॉफ्टवेयर है, हमें चलाने वाला कोई और है। और जब ऐसा जान जाते हैं तो इस संसार के रहस्य को जान जाते हैं, और हम